गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, द जर्नी, है ना। सो ऑल ऑफ अस टेक डिफरेंट जर्नी फ्रॉम अम्बाला टू चंडीगढ़, अम्बाला टू दिल्ली, अम्बाला टू यमुनानगर फॉर एजुकेशन. So education is very important. So we go abroad as well. Some of the students, they are planning to go abroad for higher education as well. So we go to different places in order to educate ourselves. हम अपने आपको पढ़ने के लिए अलग अलग जगह पे दूर दूर हम ट्रैवल करते हैं. जैसे कि I know many of the students are traveling from Yamunanagar, from Kurukshetra, from nearby, or at least 50, they are traveling 50 kilometers or more in order to get education. So they are coming to Ambala Kent so that they can grab education, grasp education, and which is their prime motive to travel so far. So some of the students from Ambala, they go to Delhi, they go to Bangalore, they go to other places as well. Some of you travel out of India at the same time. So we take journey for different reasons, and one of the reason is education, as I told you. And in this particular chapter as well, the journey is taken to get education. So there is a small girl who takes a long journey from her school to college, school to home, and home to school. So in this journey she learns a lot about her life, and we also learn a lot about her life, her situation, and everything. So remember, education is very important. If all of you want to get education, we have to move out of our home. हमें अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर हमें एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है. तो अच्छी एजुकेशन का कुछ भी आप कह सकते हो. आप दिल्ली जा सकते हो, आप चंडीगढ़ जा सकते हो, आप जो है शिमला जाते हो या कहीं भी जाते हो. तो एजुकेशन के लिए आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है. तो हम इस तरह से ट्रैवल करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, एंड that is why this travel becomes very important. Okay. The squealing of Piglet which escaped to the main room where they were sleeping awakened the young girl. Squealing क्या होता है? जो उनके चिल्लाने की आवाज़ है, चीखने की आवाज़ है, तीखी चीख की आवाज़ है, वो किसकी? पिगलेट. पिगलेट क्या होता है? सूअर के बच्चे. The squealing of a पिगलेट विच एस्केप टू द मेन रूम, जो कहाँ तक पहुँच गई? मेन रूम तक पहुँच गई. वेयर दे वर स्लीपिंग, वहाँ पे जहाँ पे वो सब लोग सो रहे थे. अवेकन द यंग गर्ल, और इस आवाज़ ने उस लड़की को उठा दिया. किस लड़की को उठा दिया? जो कि वहाँ सो रही थी. द यंग गर्ल, बहुत ही जवान लड़की, छोटी बच्ची. इट वॉज स्टिल डार्क, और अभी अंधेरा था. बट शी वॉज ऑलरेडी अलर्ट, लेकिन वो तैयार हो चुकी थी. बिकॉज दिस वॉज द डे दैट शी वॉज रिटर्निंग टू हर बोर्डिंग स्कूल. तो ये आज का दिन था जब वो अपने स्कूल के लिए, बोर्डिंग स्कूल के लिए उसे निकलना था घर से. द विंटर वेकेशन ऑफ नियरली 2 months सीम टू हैव गॉन बाय वेरी क्विकली. 2 महीने की जो विंटर वेकेशंस पड़ी थी वो बहुत तेज़ी से निकल गई. शी वॉज फीलिंग अ लिटिल डिस्टर्ब, वो थोड़ा सा परेशान महसूस कर रही थी. एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ हैविंग टू अंडरगो अनदर ड्रास्टिक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि उन्हें दोबारा से ही मौसम का बदलाव का सामना करना पड़ेगा. एक इतनी लंबी जर्नी करनी पड़ेगी अपने घर से लेके स्कूल तक, और उस दौरान जो है पूरा जो बदलाव होगा एनवायरनमेंट में, वो उससे शायद वो परेशान थी. शी स्टिल रिमेंबर्ड क्लियरली ईच डिटेल ऑफ द जर्नी. वो आज भी उन्हें याद है उस जर्नी की हर एक छोटी से छोटी बात. विच हैड ब्रॉट हर फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ असम टू हर विलेज इन द नागा हिल्स, जिसे उसके प्लेन्स ऑफ असम, असम के जो है समतल हिस्से से जो है उसके गांव के हिस्से, जो कि नागा हिल्स हैं, है ना, नागा के पहाड़ हैं, वहाँ तक उसकी जो जर्नी थी गांव तक, उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसको पता है. आफ्टर द जर्निंग फ्रॉम हर स्कूल टू द फुट हिल टाउन ऑफ मारिनी. आफ्टर द जर्निंग फ्रॉम हर स्कूल टू द फुट हिल टाउन ऑफ मारिनी, वो अपनी जर्नी जो स्कूल से लेके जो है एक फुट हिल टाउन, जो एक ये कह दो कि
पहाड़ के नीचे एक बसा हुआ जो एक गांव था, जिसका शहर था, उसका नाम था मारिनी। शी स्पेंड द नाइट इन द लॉफ्ट ऑफ अ काइंडली शॉपकीपर। वो जो है रात वहाँ पे एक किसी भी दयालु शॉपकीपर, दुकानदार के गुजारती थी। इन द मॉर्निंग शी सॉ द वुमन ऑफ द ग्रुप कुकिंग राइस एंड करी। और वो सुबह देखती थी कि उसके गांव की औरतें या एक ग्रुप की औरतें जो हैं सुबह सुबह चावल और करी बना रही हैं। इनफ फॉर 2 meals, जो 2 वक्त के खाने के लिए काफ़ी हैं। वन टू ईट बिफोर दे सेट आउट, अनदर टू बी ईटन एट नून। एक अभी खाने के लिए और दूसरा दोपहर को खाने के लिए। When they reached the halfway point of the journey, जब वो आधी जर्नी में पहुंच जाते थे तब वो रुककर खाना खाते थे। The rice that was cooked came from each member of the party because it was the custom of the village। जो राइस, जो चावल वो बनाते थे, वो जितने भी ट्रैवलर होते थे, जितने साथ चलते थे, वो सब के घर से आता था। ये उनके घर की एक ट्रेडिशन थी, उनके गांव का एक रिवाज था। इट वॉज द कस्टम फॉर द विलेजेस टू कैरी सफिशिएंट प्रोविजन। और ये उनका रिवाज था कि जो है इतना खाना रसद वो लेके चलें, विच वुड लास्ट देम फॉर द जर्नी, जो कि उनकी जर्नी के दौरान उनके साथ रहे। अ लार्ज कॉमन पॉट, अ बिग इनफ टू कुक फॉर द ग्रुप। और वो एक बहुत बड़ा बर्तन भी लेके चलते थे जिसमें कि वो सब लोगों का खाना बना सकें। कैरिड बाय वन मेंबर, जो कि उस बर्तन को एक इंसान उठाता था। And every time they had to prepare a meal, each one put in a cup full of rice from the store of the rations they carried। और जब भी खाना बनाने की बात आती तो सब अपने अपने नाम का एक कप जो है चावल जो है उस कढ़ाई में, बर्तन में डाल देते थे। तो कम्युनिटी ईटिंग वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ऑल्दो वी आर लिविंग इन अ वेरी इंडिविजुअल वर्ल्ड where everything is given to us, but the feeling of community, the joy of community is you can say matchless। कि उसका हम कुछ भी उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। After a cold and restless night, the young girl was hungry and ate voraciously। वो ठंडी और ना सोने वाली रात, रेस्टलेस का मतलब परेशान तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उनको रात को नींद नहीं आई क्योंकि उनको अगले दिन ट्रैवल करना था। द यंग गर्ल वॉज हंग्री, जो यंग ये लड़की है वो क्या थी, हंग्री थी, ठीक है। एंड एट वोरेशियसली, और उसने खूब सारा खाना खाया। शी वंडर्ड इफ हर ब्रदर टू हैड ब्रॉट प्रोविजंस और इफ ही हैड वर्कड आउट सम अदर अरेंजमेंट्स। और वो सोचने लगे कि क्या उसके भैया भी जो हैं उनके लिए जो हैं चावल का प्रोविजंस करके गए हैं या लेके गए हैं, या फिर उन्होंने कोई और अरेंजमेंट किया है। विद अ डिस्टेंट कज़न हु वाज विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप, और अपने जो दूर के जो भाई हैं ये उनके साथ कोई उन्होंने एंगेजमेंट कर लिया है, उनके साथ उन्होंने कोई प्रॉमिस कर लिया है ना, उस ग्रुप के साथ चलने को। द फायरवुड रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग मील्स हैड बीन गैदर्ड एट द फुट हिल्स। जो फायरवुड चाहिए था, जो लकड़ी चाहिए होती थी, वो जो है फुट हिल्स के पास ही जहाँ से चढ़ाई शुरू होती थी पहाड़ की, वहाँ से वो इकट्ठा कर लेते थे बिफोर द स्टार्ट ऑफ अपनी जर्नी के शुरुआत करने से पहले। आफ्टर द मॉर्निंग मील द पार्टी सेट आउट ऑफ अ ब्रिस्क पेस इन अ सिंगल फाइल। और जो पार्टी जो थी, ये जो लोग थे जो ग्रुप में चलते हैं, ये धीरे धीरे तेज़ जो हैं एक कतार में जो है बहुत तेज़ जो है सुबह ही अपनी जर्नी शुरुआत कर देते थे। एवरी मेंबर्स बास्केट लेडन विद साल्ट, ड्राई फिश, सोप, बॉटल्स ऑफ हेयर ऑयल एंड केरोसिन ऑयल फॉर द लैम्प। हर एक के टोकरी में कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि नमक, सूखी मछली, साबुन, हेयर ऑयल, केरोसिन ऑयल और फॉर द लैम्प के लिए, ठीक है। दिस वर परचेज्ड विद द मनी दे अर्न बाय सेलिंग ऑरेंजेस। ये उन्होंने ख़रीदा था अपने कुछ सामान बेचकर, ये सामान उन्होंने खरीदा। सोप, बॉटल्स ऑफ हेयर ऑयल, केरोसिन ऑयल फॉर द लैम्प्स। क्या क्या बेचा उन्होंने, ऑरेंजेस, जिंजर, याम, टाइम स्पेशल स्टिकी राइस। ये 4-5 चीज़ें उन्होंने बेची। उन्होंने क्या किया, ऑरेंजेस, जिंजर, याम और क्या था, स्टिकी राइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बेची। Such journeys were possible only during the winter months because the many hill streams and the rivers that crisscrossed the train could be traversed when the water level was down।
ऐसी जो जर्नी है, जो उनकी जो जर्नी थी, ये जो यात्रा थी, वो कब की जाती थी? सर्दियों के मौसम में या सर्दियों के महीनों में। क्यों? क्योंकि मैनी हिल स्ट्रीम, जो ऊपर पहाड़ों से जो पानी बहता था, वॉज दैट क्रिस क्रॉस द ट्रेन कुड बी ट्रेवल्स, उसको जो है जो पानी की नदियाँ या नाला बहता था, या फिर जो छोटे छोटे जो है नदियाँ बहती थी, उनको ट्रैवल करना, उनको क्रॉस करना जो था वो इजी था, क्योंकि सर्दियों में जो है पानी कम होता था और उसको क्रॉस करना आसान था। जस्ट नी डीप एटवर्ड्स, जहाँ पे घुटनों तक का पानी होता था। द विलेजेस वुड क्रॉस इन ग्रुप्स होल्डिंग वन अनदर्स हैंड, और जो है गांव वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस नाले को, उस पानी को क्रॉस करते थे, सो दैट दे डिड नॉट गेट स्वेप्ट अवे, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ था और उन्हें ये लगता था कहीं वो बह ना जाए। It was one such group that her brother had teamed up with when he came to escort her from her school to the village. तो ऐसे ही एक ग्रुप के साथ उसके भाई ने बातचीत कर ली थी, और when he came to escort her from her school to the village, जब वो भाई अपनी बहन को स्कूल से अपने गांव तक लेने के लिए आया। The early start ensured that the travelers would reach home before sunset. वो सुबह बहुत जल्दी चलते थे, क्योंकि वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि वो अपने गांव तक जो है शाम होने से पहले पहुंच जाएं। ठीक है। शी रिमेंबर्ड अगेन हाउ हर ब्रदर वॉकिंग बिहाइंड हर वुड अर्ज हर टू वॉक फास्टर। उसे आज भी याद है कि किस तरह से उसके भैया जो हैं, ब्रदर जो हैं, वो उसके पीछे चल के उसको कॉन्टीन्यूसली बोलते थे, तेज चलो, तेज चलो, तेज चलो। टेलिंग हर फास्टर फास्टर इन द इवनिंग्स टाइगर रोम इन दिस जंगल्स, जल्दी चलो, जल्दी चलो। शाम को इस जंगल में शेर, चीते और जो हैं दूसरे जंगली जानवर घूमते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फियरफुल प्रोटेस्ट शी कुड नॉट कीप पेस विद द अदर्स, है ना। बार बार कहने के बावजूद और अब गुस्सा होने के बावजूद भी और लोगों के साथ वो अपने कदम को मिला नहीं, या अपनी रेस को या अपनी स्पीड को वो मिला नहीं पाती थी। When they reached the halfway mark on the banks of the Soy river, the others were waiting impatiently for their arrival. जब वो एक अपना आधा रास्ता पूरा कर लेते और एक नदी के किनारे पहुंचते, तो सब लोग जो हैं वो दिसोई रिवर पर इंतज़ार कर रहे थे, इन दोनों का, भाई का और बहन का। Some had even opened their leaf packets, और कुछ ने तो अपने जो है खाने के पैकेट भी खोल लिए थे, ready to start as soon as everyone arrived, और जैसे ही सब वो आए वो अपना खाना शुरू कर दें। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, आप समझिए कि कम्युनिटी ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतज़ार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ जो इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है, उसमें हम किसी का इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं। द आइडिया ऑफ वेटिंग फॉर समवन, द आइडिया ऑफ waiting for your family members is continuously moving away from our family culture. You know, the eating together in a family is not the norm in the present time. Why? Because we tend to become so busy that we spend so much time on our phones rather than with our family members. Some women from the group came over to the young girl and dropped some pieces of meat on her leaf plate. कुछ औरतें उसके पास आई और अपने में से एक एक जो टुकड़ा जो है मीट का उसके प्लेट में डाल दिया। As a result, she had a huge mound of rice and many pieces of meat. इसी कारण जो है उसके लड़की के प्लेट में बहुत सारे जो है खाने के लिए चावल और चिकन या फिर जो भी जो है नॉन वेज जो खाना था, सब्जी थी, वो हो गई थी। As a result, अच्छा, When she was about to throw away the leftover food, her brother scolded her. जब वो जो है बचा हुआ खाना फेंकने वाली थी, तो उसके भाई ने उसको डांटा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, खाना वेस्ट। वी एंड अप वेस्टिंग सो मच फूड इन आवर डेली लाइफ। हम जब खाने की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाना वेस्ट होता है वो शादियाँ, पार्टियाँ। ठीक है, हम इतना ज़्यादा खाना मंगा लेते हैं, इतना ज़्यादा प्लेट में अपना खाना रख लेते हैं कि हम वेस्ट कर देते हैं। हम एक टुक चखते हैं रोटी का, उसे फेंक देते हैं, कच्ची है, ये पक्की है, इस टेस्टी नहीं है, इसमें स्वाद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं। दिस इज़ आवर ट्रेडिशन, कल्चर, जो भी आप कह सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। आप याद रखिएगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को
आज भी खाना 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, इसीलिए आप बहुत खुद खुशकिस्मत है, यू आर लकी इनफ दैट यू आर गेटिंग 2 मील्स ऑफ द डे। 2 वक्त का खाना आपको मिल जा रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी खुशकिस्मती है। तो इसीलिए वो उनका एक कल्चर था, उनका एक ट्रेडिशन था जिसमें कि खाने को वेस्ट नहीं किया जाता था। एक चावल का दाना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि पूरा प्लेट में भरे हुए चावल। डोंट डू दैट, पैक अप एवरीथिंग एंड कैरी इट इन योर बैग। एक भी दाना मत फेंको, उसको दोबारा पैक करो, अपने बैग में रख लो। आफ्टर दे हैड ईटन दे एंटर्ड द रिवर, और जैसे उन्होंने खाना खाया वो नदी में उतर गए। द वाटर वॉज नी डीप, और पानी जो है नी घुटने तक था। द वाटर वॉज नी डीप फॉर द एडल्ट्स बट रीच्ड अप टू हर आईब्रोज, लेकिन उसके जो है आईब्रोज तक जो है पानी पहुंच गया था। इतनी छोटी लड़की थी, होगी फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की लड़की, 2-3 फुट की लड़की होगी, और 3 फुट तक, है ना। हर ब्रदर एंड अनदर मैन होस्टेड हर अप, और उसके भाई ने और एक आदमी ने उसको ऊपर उठा लिया। ईच पुटिंग हिज हैंड्स अंडर हर आर्म पिट, हर एक ने उसके कंधे के नीचे एक हाथ रखा अपना, और सेफली कैरिंग हर टू द अदर साइड, और उसको दूसरी तरफ लेके चले गए। सून आफ्टर क्रॉसिंग द रोवर, जैसे ही वो नदी को पार करके आए, द रोड बिकेम स्टीप, और जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा हो गया। एट फर्स्ट ग्रेजुअली बट फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, धीरे धीरे वो ऊंचा हो गया और एकदम परपेंडिकुलर हो गया। इट वॉज मोर देन द गर्ल कुड नेगोशिएट, वो इतना ज़्यादा था कि छोटी लड़की से मुश्किल से चढ़ा जा रहा था। एंड शी सैट डाउन ऑन वन ऑफ द स्टोन स्टेप्स एंड बिगेन टू क्राई, वो इतना मुश्किल था कि वो एक पत्थर पे बैठ गई और रोने लग गई। द अदर्स हैड ऑलरेडी गॉन क्वाइट फार अहेड, और लोग बहुत आगे निकल चुके थे। सो दे डिड नॉट सी दिस, तो उन्होंने ये देख नहीं पाए। बट द ब्रदर वॉज वरिड, लेकिन उनका भाई जो है काफ़ी परेशान था। ही सैट डाउन विद हर फॉर अ वाइल एंड सूद हर, वो उनके पास थोड़ी देर बैठा और उसको मनाया कि चलो अब चलना चाहिए, है ना, कोई नहीं, दर्द हो गया तो हमें आगे बढ़ना है, घर पहुंचना है। इस तरह उन्होंने उसको मनाया। ठीक है। He said down a सूरज पर, pointing to the sun moving towards the west, और उन्होंने सूरज का दिखाया कि किस तरह से जो सूरज है वो ढल रहा है, ढलने वाला है। तो इसीलिए उनको एंड टेलिंग हर वंस अगेन द डेंजर्स लर्किंग इन द जंगल, और दोबारा से बताया कि जंगल में कितने सारे खतरे हैं। ही कुड नॉट कैरी हर इवन इफ़ ही हैड वांटेड टू, और वो भाई भी उसको अपने कंधे पर नहीं लेके जा सकता था। ही वॉज कैरिंग हर टिन ट्रंक, वो उसका जो ट्रंक अपने कंधे पर रखे हुए था। विद अ फ्यू ऑफ हर बिलोंगिंग्स इनसाइड, उसके अंदर उसकी कुछ सामान था। शी रिमेंबर्ड हाउ शी स्ट्रगल्ड ओवर एवरी स्टेप अंटिल, वो उसको याद है कि वो किस तरह से हर एक कदम जो है बड़ी मुश्किल से, बड़े दर्द के साथ ही वो आगे बढ़ रही थी। व्हेन द सन हैड ऑलमोस्ट सेट दे रीच्ड द विलेज, जब सूरज ढलने ही वाला था वो अपने गांव तक पहुंच गए। When she woke up next morning, her feet were swollen, जब वो अगले दिन वो उठी तो उसके दोनों पैर जो हैं स्वोलन हो गए थे, सूज गए थे, इतना ज़्यादा चलने का उसके पैर, छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा चलना पड़ा enormously, and for one whole week she could not walk properly, और एक हफ्ते तक वो जो है पूरा चल भी नहीं पाई थी। Now on this morning when she would have to make the same journey again, cross and the same river and travel further either by train or bus to her boarding school. Now on this morning, अब इस सुबह को, when she would have to make the same journey, जब उसे दोबारा से यही सेम जर्नी करनी थी, again cross the river, दोबारा से जो है उसको जो है वही नदी पार करनी थी, travel further either by train or bus, और उसके बाद उसको दोबारा से जो है ट्रेन से और बस से जो है जाना था। शी वॉज फुल ऑफ मिसगिविंग्स, वो जो है काफ़ी सोच रही थी कि ऐसे से वो जाएगी, क्या होगा, क्या वो पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये उसके दिमाग में चल रहा था। द रैकेट क्रिएटेड बाय द पिगलेट हैड अवेकन्ड हर, और जो पिगलेट्स ने जो है जिस तरह शोर मचाना शुरू किया उससे वो उठ गई। हर अवेकन्ड हर आंट, और उसकी आंटी को भी उससे उठा दिया। शी वॉज ट्राइंग टू प्रोड एंड हर डल्ड फिगर्स अराइव्ड इन द
torn blankets asleep on the mats of the floor. वो जो है एक फटे हुए कंबल में ज़मीन पर सो रही थी और ये उनकी स्थिति थी जहाँ पे उनको सोने के लिए कंबल भी नसीब नहीं था। ये हमारे देश की प्रॉब्लम है या सच्चाई है जिसे हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। शी गॉट अप फर्स्ट एंड गोइंग टू हर टिन केस, वो उठी और अपनी टिन केस की तरफ चल दी। checked that her favorite dress which her cousin was eyeing all winter was there. उसने देखा कि उसकी फेवरेट ड्रेस जो कि उसकी जो कज़न है वो उसे चोरी करना चाहती थी या हथियाना चाहती थी, वो उसके ट्रंक में, उसके बैग में रखी हुई है। इन नो टाइम एट ऑल अ सिंपल मील वॉज कुक्ड। जल्द ही जो है कुछ ही मिनटों में, कुछ ही 15-10 मिनट में उनकी आंटी ने एक जो है खाना उनके लिए बना लिया। आंट है ना, दैट मीन्स उसके पेरेंट्स शायद नहीं हैं। After eating this, the young girl and her brother stepped out of the house to begin the journey back. और ये खाना खाने के बाद वो जो दोनों भाई और बहन है, दोनों ने ही अपनी जर्नी वापस स्कूल तक शुरू कर दी। Even though it was still dark, अभी भी जो है अंधेरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। It was imperative that they make this early start in order to get the connecting bus or train to her school town. ये इसलिए ताकि कि वहाँ पहुँचकर उन्हें जो है अपनी जाने के लिए उनको ट्रेन या फिर बस आगे के लिए मिल जाए। If the journey up the hill was difficult, she found that climbing down the narrow perpendicular steps cut into the hillside was equally difficult. अगर उसको लग रहा था कि ऊपर चढ़ना मुश्किल है तो उतना ही मुश्किल उसको लग रहा था कि नीचे उतरना है। If not more dangerous, she was wearing a pair of shoes given to her by the senior at the school hostel who was tired of them. उसको एक ऐसे जूते दिए गए थे उसके सीनियर ने जिससे पहन के वो उतर रही थी, जो कि उसके सीनियर ने उसको दिए थे जब वो उन जूतों को पहनकर परेशान हो गया था। This was the first decent pair of shoes she had since her parents died. ये पहले अच्छे जूते थे, ठीक ठाक जूते थे जो उसे नसीब हुए उनके पेरेंट्स के इंतकाल के बाद। She had been sent off to the missionary school, और उसके बाद उसे एक मिशनरी स्कूल में भेज दिया गया to continue her studies there, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। She was determined to leave the village in style because they were not allowed to wear shoes at school. वो स्टाइल में जो है घर से बाहर निकलना चाहती थी ताकि उसको, क्योंकि वो जो जूते हैं उसको घर में स्कूल में पहनने नहीं दिए जाते थे। लार्जर देन हर फीट, वो जो जूते हैं उसके साइज से बड़े थे। So she took them off, tying them together with the laces, strung them around her neck like a garland. और वो जूते उन्होंने उनकी गांठ बांधकर उनको अपने गले में जो है अब रख लिया, क्योंकि वो उनके एक माला की तरह उनको पहन लिया। They were now dangling at the awkward angle, और जब वो उतर रही थी तो ऐसे अलग अलग एंगल पे वो घूम रहे थे। Adding to her, वो उससे वो परेशान हो रही थी। Seeing her plight, a kindly woman was greatly relieved. Seeing her plight, उसकी परेशानी देख के kind woman who was traveling with them offered to carry the shoes in her basket. उसकी परेशानी देख के एक औरत ने उन जूतों को अपनी बास्केट में रख लिया। Tinula was greatly relieved. Tinula बहुत ही सुख का अनुभव किया। तो उस लड़की, छोटी सी लड़की का नाम क्या है? टिनुला। After what seemed like ages, they reached the plains of the journey became somewhat tolerable. और इस तरह से वो after what seemed like ages, ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल जर्नी है, कई साल लग जाएंगे। They reached the plains, वो पैदल वो समतल भूमि में पहुंच गए। The journey became somewhat tolerable, और वो जर्नी जो है वो अब टॉलरेबल हो गई। By now the sun was up, और अब जो है सूरज जो है बिल्कुल ऊपर आ गया था। And its rays were penetrating the thick foliage, creating an unbelievable beautiful landscape. और जो है जंगलों के अंदर से जो है पत्तों के अंदर से जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो धरती पर गिर रही थी, जो कि अलग तरीके का एक खूबसूरत एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी। She could hear the varied tones of different birds flitting from the branches of and calling out each other. वो जो है बहुत अलग अलग तरीके के पक्षियों की आवाज़ सुन रही थी जो कि आ रहे थे इधर उधर से, जो एक
डाली से दूसरी डाली पर जंप कर रहे थे। दे हैड टू कीप अप द स्टडी पेस स्पेशली टिनुला एंड ब्रदर, उनको जो है तेज़ी से चलना था क्योंकि उन्हें आगे ट्रेन या बस पकड़नी थी। दे हैड टू कीप तेमजेनबा, और उनके ब्रदर का क्या नाम था? तेमजेनबा। टेनुला वो लड़की का नाम था, उनके बड़े भाई का क्या नाम था? तेमजेनबा। एज दे हैड टू रीच मिरानी बाय 4 इन द आफ्टरनून, 4 बजे तक उनको जो है वहाँ मिरानी टाउन में पहुँचना था। एट वन पॉइंट आफ्टर द पार्टी नेगोशिएटेड अ पडल बाय वॉकिंग ओवर द फॉलन लोग, और जो पार्टी में उन्होंने जो है देखा कि एक जो है लकड़ का दरख्त जो है गिर गया था, उसको नेगोशिएट करते हुए आगे बढ़े। They came across a peculiarly shaped depression and a fresh brother and a fresh dung near it upon which the rays of afternoon sun shone down. थोड़ी दूर में उन्होंने देखा कि गड्ढा सा हुआ था और वहाँ पे कोई गोबर पड़ा है, तो हमें पता चला कि यहाँ से जो है हाथी गुजरे हैं। टिनुला's brother exclaimed to the older woman, "Auntie, there must be elephants here." टिनुला के भाई ने कहा कि आंटी यहाँ से जो है हाथी गुजरे होंगे। लुक एट द ट्रीज ऑल द बार्क हैव बीन ईटन अप, ऊपर देखिए कि जो है पत्ते सारे खा लिए गए हैं। दे वर रियली एंड वी रियली हैव टू, हमें जल्दी ही चलना चाहिए। वी कैन नॉट वेट हियर फॉर द एलिफेंट्स टू पास, हमें दोबारा हाथियों के वापस आने का इंतज़ार नहीं करना है। द वुमन रिप्लाइड, डोंट वरी नेफ्यू, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड अवर रूट, परेशान ना हो बच्चे, वो हमारे रूट को जा चुके हैं। द वुमन रिप्लाइड, डू नॉट वरी, अच्छा लुक एट द ब्रेक इन द फॉरेस्ट ऑन योर लेफ्ट, उल्टे हाथ की तरफ देखो कि वो जो ब्रेक है उसकी तरफ। दे हैव गॉन टू द अदर साइड फ्रॉम आवर पाथ, वो दूसरी तरफ चले गए हैं। टिनुला वंडर्ड हाउ द ओल्ड वुमन न्यू दिस बिकॉज टू हर द फॉरेस्ट लुक द सेम एवरीवेयर। टिनुला जो है सोचने लगी किस तरह से ये आंटी जो हैं वो को पता चल गया कि वो इस तरह से चल रहे हैं उस तरफ से, क्योंकि उसको जो है पूरा फॉरेस्ट जो है एक जैसा लग रहा था। सो आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स टू रीड चैप्टर 3, जितना मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, और जो भी स्टूडेंट जो हैं 18 साल से ऊपर के हो गए हैं वो सब वैक्सीनेशन कराएं एंड स्टे सेफ एंड वियर मास्क। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स which will help us to fight against this disease. Thank you students, have a good day.